नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज की दोस्तों सबसे बड़ी खबर तो वही बन चुकी है H1B वीजा को लेकर जो फीस बढ़ा दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। और बहुत हैवी मतलब इंक्रीज है ये, 10 से 20 गुना का इंक्रीज है। $1 लाख की अब फीस कर दी गई है। पूरा आईटी तबाह हो जाएगा इससे, ये आप कह सकते हैं। और इम्पैक्ट वगैरह सबको मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर उससे हटकर कुछ देखा जाए तो बाजार में चल तो रहा है, लेकिन आज तो सिर्फ एक ही बड़ी खबर है, वो है H1B वीजा की फीस इंक्रीज का। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहां मैं आप सभी के साथ टेक्सटाइल स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी एक्शन में चल रहे हैं तेजी की तरफ, क्योंकि इन्हें उम्मीद जाग गई है। एक होप इज द तोप मेरी नजर में, और वो होप है ट्रेड डील को लेकर। अभी आपने देखा यूएस डेलीगेशन भारत आया था, ब्रेंडन लिंच ने हेड किया था इस नेगोशिएशन को, कि नेगोशिएशन भारत और अमेरिका के बीच में जो चल रहा था बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, तो वहां से आउटकम अच्छा आया। दोनों पार्टीज भारत और इंडिया एक ही चीज कहते हैं। 7 घंटे की वो लंबी मीटिंग थी जिसमें एक ही चीज सामने आई कि हाँ मतलब होना चाहिए, जल्दी आउटकम आएगा। और फिर खबर आती है कि 8 से 10 हफ्तों में ट्रेड डील आ जाएगी भारत और यूएस के बीच में। एंड उसके बाद अभी कल एक खबर आती है कि यूएस डेलीगेशन इंडिया का जो डेलीगेशन है वो यूएस जाएगा अगले हफ्ते ट्रेड डील को लेकर फिर से बातचीत करने। तो यहां पे लगातार डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड पे आ रही हैं, जिसके चलते टेक्सटाइल स्टॉक्स बस करने लगे हैं। वर्धमान टेक्सटाइल, ट्राइडेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, पीएरएल ग्लोबल, Welspun Living and KPR Mills were among the textile stock that gained on Tuesday, September 16. In intraday trading, an optimism grew that India and the US could take a step toward finalizing a trade deal. तो मंगलवार को एक ये रिपोर्ट मंगलवार के करीब की है, बट चीज़ें वही और एक्स्ट्रा बढ़ी हैं ट्रेड डील को लेकर, तो दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। चीफ नेगोशिएटर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज आर सेट टू मीट। तो ये ट्यूसडे की खबर है, जहां पे ब्रेंडन लिंच और भारत के राजेश जी मिले, आपस में बातचीत हुई, और उसके बाद जो है ट्रेड डील की उम्मीदें और ज़्यादा जाग गई हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ट्रेड डील की होप से पहले लेना चाहिए इन स्टॉक्स को, या एक बार चीज़ें और क्लियर हो जाए तब लेना चाहिए? क्या करें क्या ना करें, ये एक सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि टेक्सटाइल को बड़ा इम्पैक्ट तो है, अगर टैरिफ इतना ही रहता है तो टेक्सटाइल को इम्पैक्ट तो है। लेकिन मेरा मानना यह है कि टेक्सटाइल स्टॉक गिरे कहाँ हैं, कहाँ गिरे हैं। केपीआर मिल्स का मैं हाई देख पा रहा हूँ 1300 रुपये के समथिंग इसका है, 1400 रुपये का है। लेकिन बीते 3 महीनों में अगर मैं देखूँ तो केपीआर मिल्स ने जो हाई लगाया वो है करीब 1250 रुपये का 24 जुलाई को। वहाँ से वो जो टैरिफ की खबर आई, गिरा स्टॉक और 949 हो गया। लेकिन आज की डेट में दोबारा 1150 हो चुका है और 47 के पीई पे है। और केपीआर मिल्स मेरे को सबसे बेहतरीन कंपनी लगती है अमोंग टेक्सटाइल स्टॉक्स, अगर फाइनेंशियल टर्म्स पे देखो तो ऑलरेडी सही चल तो गया, रिबाउंड कर तो गया डील आने से पहले। मेरा मानना यह है कि अगर किसी बाजार की करेक्शन में या किसी न्यूज के बेसिस पे गिरकर 1000-50,000 के पास आता है तो फिर लेने का भाव बनेगा और ऊपर के टारगेट्स बनेंगे। अदरवाइज आप यहां पे ले लो, और ट्रेड डील को लेकर कुछ भी अनिश्चितता बन गई दोबारा, ये दोबारा 950 हो जाएगा, आपको 200 रुपए प्रति शेयर लग जाएंगे। तो कहने वाली बात यह है कि नो डाउट ट्रेड डील होप में ये स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन सवाल ये भी तो है कि ऑलरेडी भी तो चल चुके हैं, तो वो कौन आपके लिए काउंट करेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात करूं अगर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की, तो 1260 का हाई है, 1 महीने के उच्चतम स्तर पे है। 3 महीने का हाई 950 का है, 835 खड़ा है, 36 के पीई पे है। और ये तो बड़े पहले से गिर रहा है, अभी से थोड़ी गिर रहा है। यहाँ पे आपके लिए वैल्यू है, डेफिनेटली है, बट आपको समय देना पड़ेगा इसमें। और नीचे में आपको गुंजाइश ये भी रखनी होगी कि 700 सवा 700 तक आ सकता है नीचे में, और ये आ जाता है। अगर आप इतना रख सकते हो पेशेंस की नीचे में और ले लूंगा, होल्ड भी कर लूंगा, तो फिर आपके लिए गोकुलदास एक्सपोर्ट एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। थोड़ा सा इस समय जो बज में है और सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है और चलता ज्यादा है गिरता कम है, वो है वेल्सपन लिविंग। 124 रुपये है, 180 का इसने हाई लगाया है, और अभी रिसेंटली 145 का हाई लगाया था, 121 हो चुका है। नीचे में जब ये खबर आई थी तो 109 रुपये तक गया था, अभी 124 है। तो मेरा मानना है यहाँ पे डेफिनेटली आप ध्यान दे सकते हो।
वैल्यूएशन टर्म्स में भी रीजनेबल है, 22 के पीई पे है तो सस्ता दिखता है। यहाँ मुझे लगता है कि 180 200 दोबारा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ इस वैल्यूएशन। और ट्रेड होप तो चल ही रही है, देखो ऐसा तो है नहीं 50% हम लाइफ लॉन्ग रहेंगे। मैंने बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट भी पढ़ी, उन्होंने कहा कि ये जो पेनल्टी है ये नवंबर तक हट जाएगी, और ये जो 2 डेलीगेशन मिले ये भी 8 से 10 हफ्ते की बात कर रहे हैं, वो भी नवंबर तक का ही समय बता रहे हैं। तो अगर ये हटता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मूव बनेगा और पॉजिटिव साइड पे बनेगा, बट आपको ये डिसाइड करना है कि कितना चल चुके हैं, मुझे किस भाव पे एंट्री करनी है, और फिर पेशेंस के साथ अपने आप को समझाना है होल्ड करने के लिए। अगर ये सारी चीजें अच्छी कर सकते हो आप तो डेफिनेटली आप ध्यान दीजिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।